दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम हमेशा महाराष्ट्र की खबरें आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर आपको देने जा रहा हूं और ये खबर जुड़ी हुई है रेवंत रेड्डी से, यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी उनसे, क्योंकि उनके बयान आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं और मीडिया में सुर्खियां भी बटोरते हैं। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं, वो दोनों बताऊंगा, जिससे बीजेपी को भी मिर्ची लग सकती है, क्योंकि उनका बयान कुछ इस तरीके से आया हुआ है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश में गुस्सा है, अभी भी है, और देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है उसके बाद लगातार देश में अब एक तरफ बीजेपी है जो अलग तरीके से जो है इस पर बयानबाजी कर रही है, विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरने पर लगा है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे पूरी डिटेल दीजिए आप। अब देखिए, जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि ये जो 4 दिनों का युद्ध था ये अचानक समाप्त क्यों हो गया? क्यों? जो देश की जनता चाहती थी, जो देश में गुस्सा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, पीओके को भारत में मिलाया जाए, क्यों 4 दिनों बाद ही अचानक से जो है युद्ध समाप्त कर दिया गया, सीज़ फायर किया गया? और अगर राहुल गांधी होते तो इंदिरा गांधी जिस तरीके से, जिन्होंने साफ तौर पर कई देशों को चेतावनी दे दी थी उस समय जब 1971 की लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी होते तो आज पीओके भी भारत का हिस्सा होता इस सिचुएशन में। तो अब कई बातें उन्होंने कही हैं। अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी जो है वो 1000 के जो बंद हो गए नोट है उसकी तरह है। ये बात जो है रेवंत रेड्डी कहते नजर आ रहे हैं और कई सारी ऐसी बातें कहे हैं और जिससे उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा है कि जो भी युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें पूरी डिटेल वो कब देंगे देश की जनता को। राफेल की बात अगर की जा रही है तो राफेल का अगर इस्तेमाल हुआ वाकई में, अगर राफेल जैसा कि पाकिस्तान दावा करता है या जिस तरह से खबरें आती हैं कि अगर राफेल को मार गिराया तो बताना चाहिए कि गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। इस बात पर बीजेपी के नेताओं को भी जो है वो जानकारी साझा करनी चाहिए। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं और तो और कह रहे हैं कि जो अभी जो और डील हो रही है उसमें बीजेपी ने अपने ही करीबी लोगों को जो है वो डील कराने के लिए कहा है। तो यानी अब कुल मिलाकर जो है रेवंत रेड्डी चारों तरफ से बीजेपी से कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष लगातार सवाल करता है, उनका काम है सवाल करना। और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही हैं कि अगर राहुल गांधी होते तो पीओके भी भारत का हिस्सा हो चुका होता। तो अब ये बात जो है अब अपने आप में दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी के नेता आमतौर पर सदन में जिस तरीके से कहते हैं कि पीओके पर बात होगी, पीओके पर ही चर्चा करेंगे, पीओके भारत का हिस्सा है, तो अब विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि जब ऐसा मौका था तो पीओके को क्यों नहीं भारत में मिलाया गया। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में भी लगातार हम आपको खबर दिखाते रहते हैं और कुछ दिनों पहले ही शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनकी तरफ से ये बात उठाई गई थी कि क्यों नहीं अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम जानकारी लोगों से साझा किया जा रहा है। संजय राउत कई बार ये बात कह चुके हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वो आतंकवादी कहां चले गए। राज ठाकरे भी ये सवाल उठा चुके हैं कि वो आतंकवादी कहां गायब हुए, अभी उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, अब तक उस पर क्या अपडेट है। तो लगातार महाराष्ट्र में भी विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इन सवालों पर अभी तक बीजेपी के नेता कुछ भी जवाब देते नजर नहीं आ रहे। हालांकि आज पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये पूछा जाता कि कितने आतंकवादी मारे गए। अब देखिए, कई सारी बातें हैं दोस्तों। आमतौर पर हमने हमेशा देखा है, चाहे बीजेपी की सरकार अभी हो, चाहे पहले भी, जो पहले भी सरकारें रही हो, हमेशा सरकार से जवाब मांगा जाता है, सरकार जवाब देती है। लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार जो है कई सारी बातें सामने आई। पीएम मोदी जो है उन्होंने भी कुछ जगहों पर बताया कि जिस तरह से तस्वीरें आई सामने, जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद लगातार ये बात पूछा गया, जो खासतौर से सबसे ज्यादा जोर देकर के जिस पर बात हुआ, ये हुआ कि जब इतना अच्छा मौका था, जब पाकिस्तान घुटने पर था, उनके एयरबेस हमने उड़ा दिए थे, तो ऐसे में लगातार विपक्ष जो है उनका यही कहना है कि पीओके पर क्यों नहीं जो है वो कड़ा एक्शन लिया गया, बलूचिस्तान को क्यों नहीं अलग करा लिया गया, क्योंकि बार बार तुलना जो है वो इंदिरा गांधी के शासन से होती है। आपको याद होगा कि जिस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन भी कई विपक्ष के नेताओं ने इंदिरा गांधी की फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर किया था और लिखा था कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो मामला कुछ और होता। कुछ नेताओं ने फोटो शेयर करके लिखा था कि आज इंदिरा गांधी की बहुत याद आ रही है और निशाना साधा था
अगर सीज फायर हुआ तो इसका अनाउंसमेंट पीएम मोदी ने क्यों नहीं किया, अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोल रहे हैं, और क्या वो जो दावे कर रहे हैं कि व्यापार का नाम लेकर के, ट्रेड का नाम लेकर के हमने ये किया है, तो क्या वाकई में ये बातें थी? इसके बाद देखा गया कि बीजेपी के नेता निशाने पर आए, विपक्ष ने इस बात पे भी घेरने की कोशिश की कि आखिर जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, इस पर जो जानकारी है वो भारत सरकार को देनी चाहिए थी, और जबकि ट्रंप अमेरिका से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तो ये तमाम बातें लगातार विपक्ष उठाते जा रहा है, और गाहे-बिगाहे हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता भी कुछ सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन अब जो रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, अब इन बातों पर बीजेपी के नेता क्या रिएक्ट करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि लगातार उन्होंने ये बात कही है कि पीएम मोदी जो है वो बंद हो चुके 1000 नोट की तरह हैं, और पीएम मोदी की जगह अगर आज राहुल गांधी होते तो मामला कुछ और होता, पीओके भारत का हिस्सा होता। तो अब इन बयानों पर जो है बीजेपी के नेता क्या रिएक्ट करेंगे, क्या उनका रिएक्शन आएगा, वो देखना काफ़ी दिलचस्प भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अभी जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे चुनाव के दिन भी नज़दीक आते चले जा रहे हैं, और जैसे-जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएँगे, हो सकता है कि ये तीखी बयानबाज़ी जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ होगी। क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र का आपको पता ही है कि यहाँ पर भी जो चुनाव है, भले ही वो विधानसभा, लोकसभा नहीं है, लेकिन जो चुनाव है वो यहाँ के पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और ऐसे में बीजेपी जितना ज़्यादा बात करती है अगर ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि विपक्ष जो है इनसे जुड़े हुए जो सवाल पूछ रहा है, उनके जवाब फिर से वो पूछेंगे ज़रूर। तो हमारी लगातार जो है नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।